हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जी दिन आज मंगलवार का तारीख है 28 जून और सुबह के बज गए हैं 5 और जो है हल्का हल्का मीठा मीठा जो है दिन निकल आया है और साथ में ना हल्की हल्की जो है ठंड भी बाहर महसूस हो रही है। और अभी पानी वगैरह पीऊँगी, चाय मैं चढ़ा कर आई हूँ और उसके बाद थोड़ी देर अभी मैं घूमूँगी। और आज है अमावस तो मैं थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ और अभी इस रूटीन को मैं रेगुलर फॉलो करूँगी, क्योंकि क्या है ना, सुबह अभी 2-4 दिन में स्कूल खुलने वाले हैं तो मुझे भी अपने उसी रूटीन पर आना पड़ेगा। तो अभी से ही और बच्चों को भी उसी रूटीन पे, नहीं तो क्या जिस दिन स्कूल खुलेंगे उस दिन ना तो मेरी आँख खुल पाएंगी ना ही बच्चों की आँख जो है वो खुल पाएंगी। तो जी क्या है, अभी जो है मैं नहाने जाने से पहले मैं क्लीन करूँगी सारी किचन, झाड़ू पोछा वगैरह सारी चीज़ें जो है किचन में लगा दूँगी। और पूरी स्लैब भी अच्छे से मैंने जो है अच्छे से क्लीन कर ली है। कोई भी किसी भी तरह की कोई भी गंदगी मैंने नहीं छोड़ी है। तो जी मैं नहाकर आ गई हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह मैंने कर लिया है। और पिछली बार मुझे पता नहीं था, किसी ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताया था कि दी अमावस जब निकालते ना तो किचन में चप्पल वगैरह पहन के नहीं जाते। तो मैं चप्पल जो है अब आज मैं बाहर उतार कर आई हूँ। आप देखो मेरे पैर एकदम नंगे हैं, मैं बिल्कुल भी चप्पल नहीं पहनी है। और दूध मैं वरुण को जो है आज वरुण को भी जल्दी उठा दिया था, क्योंकि वरुण का ट्यूशन 4-5 दिन के लिए वही सुबह वाला जो है हो गया, सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक का हो गया है। तो आते टाइम मैं दूध की थैलियाँ लेकर आई थी, क्योंकि आज अमावस है, अमावस निकालनी है। और अगर आप सब पूरे घर का झाड़ू पोछा ना लगा पाए ना, तो एटलीस्ट किचन की जो सफाई है वो अच्छे से कर लें, ताकि किचन की सफाई होने के बाद क्या होगा, किचन का झाड़ू पोछा और क्लीनिंग करने के बाद ही आप जो है अमावस निकाल सकते हैं। अच्छा जी, व्लॉग शुरू करते ही आज मुझे ना 2-3 कमेंट्स का रिप्लाई करना है, क्योंकि उनको मैंने यही बोला था कि कल मैं वीडियो में आपको रिप्लाई करूंगी, क्योंकि कमेंट में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। उनका कमेंट ये था, मुझे नहीं पता आईडी से लड़का बात करा कि लड़की बात करी, उनका कमेंट ये था, आप इतने अच्छे परिवार से हैं, आपके हस्बैंड जो इतना अच्छा जॉब करते हैं, अच्छी खासी पोस्ट पर हैं और आपका घर भी इतना बड़ा है, फिर भी आप यूट्यूब पर वीडियो बनाती हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, आपको क्या कमी है पैसे की। तो जी सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मुझे पैसे की इतनी ज़्यादा कुछ होती तो मैं एक डॉक्टरेट हूँ, पीएचडी किया है मैं जॉब कर रही होती। आज मैंने बच्चों के लिए मैंने अपनी जॉब ना छोड़ी होती, मैं किसी अच्छी खासी रेपुटेटेड कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर मैं जॉब कर रही होती। हर चीज़ को पैसे से तोलना ज़रूरी नहीं होता है। मैंने अपनी लाइफ में जो है बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने परिवार के लिए, और सेक्रीफाइस करना किसी भी चीज़ के लिए आसान बात नहीं हो देती है। जितना मुंह से बोलना आसान होता है ना, अपने ड्रीम को छोड़ना, अपने सपनों को छोड़ना इतना आसान बात नहीं होती है। और मेरा जो सपना था कि मैं किसी अच्छे से कॉलेज में मैं पढ़ाऊँ, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ाऊँ, वो सपना मैंने अपने परिवार के लिए मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि मेरे परिवार में पहले मेरी दादी सास थी, हम गाँव में रहते थे, ये चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ। और उनके लिए, उनकी सेवा करने के लिए मैंने अपनी पढ़ाई जो है वो बीच में छोड़ दी थी। उनके गुजरने के बाद मैंने अपनी पीएचडी जो है वो कंप्लीट करी है। फिर उसके बाद मेरे 2-2 बच्चे हो गए, बच्चों को घर पे रखने वाला कोई भी नहीं है, मैं और हस्बैंड जो है वो खाली परिवार में। हिमांक के दादाजी भी साथ, उसी जब हमारी जो दादी गुजरी थी उसी टाइम पे हिमांक के दादा भी गुजरे थे, और मेरी सास को गुजरे काफ़ी लंबा टाइम हो गया था। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर इतनी हैं कि मैं जॉब नहीं कर सकती थी। तो मेरा कहीं ना कहीं एक सपना होता है ना कि हाँ, मैं इतना माँ बाप ने पढ़ाया है लिखाया है, वो किस लिए पढ़ाया लिखाया है, वो इसीलिए ना कि एक लड़की जो है अपना जितना एक पिता जो है लड़के को इम्पोर्टेंस देता है, आजकल जो है लड़कियों को उतनी इम्पोर्टेंस जो दी जाती है। लेकिन हर चीज़ को ऐसे तोलना कि पैसे के लिए इतना अच्छा ही है, क्या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, क्या उसके सपने कुछ नहीं होते। और आज मुझे दोबारा फिर से मौका मिला है कुछ करने का, घर पर बैठे मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ करने का मुझे जब दोबारा मौका मिला है तो मैं इस चांस को मैं कैसे छोड़ दूँ। एक चांस जो है वो मैंने ऑलरेडी छोड़ चुकी हूँ मैं अपने परिवार के लिए। अभी मुझे घर बैठे कुछ करने का मौका मिल रहा है, अपनी पहचान बनाने का मौका मिल रहा है, तो वो मैं क्यों ना बनाऊँ। अगर इसी काफ़ी बड़ा घर मतलब जो है आपको मिला हुआ है, या काफ़ी आपके हस्बैंड इतने रेपुटेड जॉब में हैं, तो आई थिंक फिर तो किसी भी लड़की को पढ़ाई करनी ही नहीं चाहिए, किसी भी पेरेंट्स को लड़की को तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए आपके हिसाब से।
क्योंकि क्या है ना, बच्चे लड़की को पैदा होते ही उसके दिमाग में ये डाल दो, नहीं तुम्हें जो है पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं, हम लड़के को पढ़ाएंगे और तुम्हारी जिससे शादी होगी वो भी पढ़ा लिखा होगा, अच्छे घर से परिवार से होगा, बड़ा सा उसका घर होगा, अच्छी बड़ी सी उसकी जॉब होगी। तो तुम्हें करना क्या है पढ़ाई करके? तुमने जाके झाड़ू पोछा ही तो करना है। तुम क्या करोगी पढ़ाई करके? जो तो अगर तुम्हें किसी मान लो तुम्हें फ़ौज में लगना है या पुलिस में लगना है या किसी कॉलेज में लगना है, आपको टीचर बनना है, तो एक काम करेंगे, तुम्हें ना पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें, अगर तुम्हें टीचर बनना है तो तुम्हारे लिए जो हस्बैंड है, तुम्हारे लिए लड़का जो है हम टीचर ही देख देंगे। इस तरह की माइंड जो है प्लीज़ मत रखिए और अपने आप को भी बदलिए, सोसाइटी को भी बदलने दीजिए। अपना जो है माइंड थोड़ा सा चेंज करिए। आपने कमेंट पूछा, आपको ये सारी चीज़ें पूछी, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे भी चीज़ें जो एक्सप्लेन करने का मौका मिला है। अगर आज के दिन मैं अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर पा रही हूँ, घर बैठे मैं अपने कुछ चीज़ें मैं कर पा रही हूँ। पता है, जब मैंने ये डिसीजन लिया था ना कि मैंने और परिवार ने मिलकर डिसीजन लिया था कि मैं आगे जॉब अभी नहीं करूँगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब जाके करूँगी ना, तब कहीं ना जाके एक उस टाइम में सहमत थी। लेकिन जो एक जिसका ड्रीम वो होता है ना, टूटता है, जिसका सपना टूटता है, उसको अंदर से पूछो, वो घुटने लगता है वो इंसान, वो अंदर से मतलब टूट जाता है, उसको डिप्रेशन फील होता है। खाली वही झाड़ू पोछा, सुबह उठो, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों के कपड़े धोना, ये बच्चों को नहलाना पिलाना, खाना, मतलब खाने पीने नहाने धोने में ही सारी ज़िंदगी निकाल दो। जी नहीं, मैंने अभी मुझे कुछ करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। कुछ अचीव करने का मौका मिला है, 4 लोग मुझे जानने लगे हैं, तो मैं इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। तो प्लीज़ जिसने भी ये कमेंट किया, मेरी बातों को नेगेटिव ना लें और मैं ये चीज़ें जो है मैं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से जो है वो चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, एक कमेंट और आया था। अच्छा, एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि मेरे पास ना कमेंट आया था, उन्होंने पता नहीं मेरी कौन सी वीडियो देखी, उसमें मैंने जो दूध का मेरा पतीला था जिसमें मलाई जमी हुई थी, उस मलाई को मैं हाथ से निकाल रही थी। तो उन्होंने कमेंट किया कि अभी मैं बच्चों के लिए नींबू पानी बना रही हूँ। उन्होंने मेरे पास उनको कमेंट किया कि अच्छी हाथ से निकाल दिया ये वो, मतलब इस तरह का उनको ये चीज़ बहुत ही गंदी लगी कि आपने जो मलाई को हाथ से निकाला है। तो मैं आपको ना एक चीज़ मैं एक्सप्लेन मैं आपको कर दूं। पता है, आज जो आप दूध पी रहे हो ना, मलाई खा रहे हो या आप घी खा रहे हो, वो हाथों से ही बनता है, ठीक है। जो भैंस का गोबर उठता है ना, वो हाथों से ही उठता है, ठीक है। ये कोई हम लोग कोई वो नहीं है, कोई शहरी वो लोग नहीं है, हम आज भी ज़मीनी लोग हैं, गाँव के जो है गाँव से जुड़े हुए लोग हैं। करने को मैं भी हाथ से निकाल दूँ, पर इतने मॉडर्न पड़े का क्या करना भाई। जो काम जिस काम में ना हाथ लगाने से स्वाद बनता है ना, आटा लगाते ना, जितना हाथ से आप गूंदोगे ना आटे को, वो रोटियां उतनी ही अच्छी बनेंगी। तो जिस हाथों से जितने भी काम जो हम वो करते हैं ना, जो काम हाथों को शोभा देते हैं, वो हाथों को ही करने दो। कल तो आप कहीं ना फिर आप जो है दूध पीना बंद कर दोगे, क्योंकि उसी हाथ से इंसान जो है भैंस का गोबर भी उठाता है। मलाई खाना बंद कर दोगे, क्योंकि उसी हाथ से जो है गोबर उठाया जाता है। घी खाना बंद कर दोगे, क्योंकि उसी हाथ से गोबर उठाया जाता है। तो जी कम से कम इतना भी अपने आप को शहरी वो मत बनाओ कि आप बेसिक सी चीज़ें भूल जाओ, ठीक है। हम लोग बिल्कुल गांव से जुड़े हुए, ज़मीनी जुड़े हुए लोग हैं। हम जो करते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के मैं सारी चीज़ें मैं करती हूँ। और आगे भी चाहे मैं कितनी भी बड़ी क्यों ना बन जाऊँ, यूट्यूबर या कितनी बड़ी इंसान क्यों ना बन जाऊँ, या मैं फिर भी जो है ज़मीनी सतर को मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। जो काम हाथ से बनता है ना, आजकल तो रोटियां बनाने की मशीन भी आई हुई है, तो क्या आप रोटियां मशीन से बनाते हो? आजकल तो क्या नाम है, आगे भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं सब्ज़ी बनाने के लिए, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, इतने मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। तो आप क्या खाना वगैरह सारी चीज़ें उसी मतलब मशीनी चीज़ों से ही बनाते हो क्या? हाथ नहीं लगाते क्या किसी भी चीज़ में? तो प्लीज़ कमेंट जो है वो सोच समझ कर बोलिए, सोच समझ कर करिए। और मैं हमेशा जो है ज़मीनी सतर से जुड़कर रहने वाली हूँ। कभी भी मैं इतना घर कितना बड़ा आपको दिख जाए, इंसान कपड़े कितने भी अच्छे से पहन ले, लेकिन उसका बोल, उसका स्वभाव, उसकी बोलचाल जो है वो सारा ज़मीनी सतर का होना चाहिए। जब इंसान ज़मीनी सतर पर रहता है ना, बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है, तो वो इंसान की इज्जत कर पाता है। अगर वो इतना मॉडर्न बन जाए ना कि वो मतलब मलाई को भी चम्मच से निकालने लग जाए भाई, वो फिर धीरे धीरे वो इतना मॉडर्न बन जाएगा, वो इंसान को इंसान नहीं समझेगा।
क्या फिर तुम अपने माँ के हाथ का खाना नहीं खाते हो? पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मतलब लोग कमेंट कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ अपने सोच को सुधारिए और ज़मीनी सतह से भी जुड़ के रहिए। इतना आसमान में उड़ने से कुछ नहीं होता है, थोड़ा ज़मीनी सतह से जुड़ के रहेंगे ना तो चीज़ें सही रहती हैं। और आप चाहे जुड़े या ना जुड़े, लेकिन मैं ज़मीनी सतह से मैं जुड़ के मतलब रही हूँ और हमेशा ही मैं रहने वाली हूँ। तो जी आज का जो मैंने मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है, सारा जो अमावस वगैरह का भी काम हो गया हमारा। अमावस निकालने का तरीका हर जगह अलग अलग होता है। हमारे यहाँ सिर्फ खीर बनती है और रोटी बनती है, और गाय को हम वही देते हैं। खीर और रोटी का जो है वो गाय को हम देकर आते हैं। कोई मतलब हलवा भी बनाता है, कोई सब्ज़ी भी बनाता है, मतलब पूरी बनाता है। तो हमारे यहाँ सिर्फ खीर बनती है और वही होता है, वही मैंने बनाया। खीर बना दी है, रोटियाँ बना दी है, गाय को मैं देकर आ चुकी हूँ, वरुण को ट्यूशन से भी लेकर आ चुकी हूँ। और ये कुछ बर्तन डिब्बे वगैरह मेरे खाली हो गए थे, वो भी मैंने साफ़ कर दिए हैं अच्छे से। तो जी बस अभी यही होता है ना, अभी बीच में हिमांक ने बुलाया तो बीच में वही काम मेरा जो है रुक जाता है। और काम करना, कोई घर का काम करना ना कोई आसान बात नहीं होती है। काम दिखते बहुत छोटे हैं लेकिन करना उतना ही मुश्किल होता है। इतनी ज़बरदस्त गर्मी होती है भाई, औरत को भी गर्मी लगती है। बैठे बैठे कमेंट करने से कुछ नहीं होता है डियर, हर किसी को गर्मी लगती है, हर किसी की इच्छा होती है मैं भी एसी में बैठा रूम में सारा दिन, लेकिन काम तो करने पड़ते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी अभी जो है सुबह के बज गए हैं 11 और काम मेरा अभी ख़त्म हुआ है। 2 बार मैं नहा चुकी हूँ, इतनी ज़बरदस्त गर्मी है बहुत ही ज़्यादा। और वरुण को भी मैं ट्यूशन से ले आई हूँ। क्या चाहिए बेटा, बेटा इसको हाथ में लेके जाओ ना। तो वरुण को भी मैं ट्यूशन से ले आई हूँ। वरुण जो है बच्चों के लिए एसी चला दिया भाई। इतनी 2-3 दिन से इतनी ज़बरदस्त वाली गर्मी फिर से शुरू हो गई है। दिन रात जो है वो एसी चलाए ना वो कम पड़ रहा है। और हमारा तो ऊपर का रहना, ऊपर इतनी ज़बरदस्त भभकी जो है वो निकलती है। अगर एसी ना चले ना तो भी काम नहीं चलता। और कूलर के बगैर तो बिल्कुल, मतलब कूलर तो आप ये कह सकते हैं कि सुबह काम बहुत अच्छा काम देता है और शाम को बहुत अच्छा काम देता है, लेकिन दोपहर को कूलर का तो कोई वजूद ही, मतलब ऐसा काम हो गया कूलर तो चलता ही नहीं है बिल्कुल भी। भयंकर वाली जो है वो गर्मी हो गई है। तो जी आज सुबह का ये मैंने रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है। सुबह 5 बजे से लेकर, क्योंकि आज अमावस थी तो सुबह 5 बजे से लेकर अभी 11 बज गए हैं। ये टोटल रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया है। अच्छा जी, कल ने कमेंट आया था कि मैंने वीडियो में बताया था कि दोनों बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं। तो नहीं, दोनों बच्चे सोने, मैंने ये बताया था कि वरुण उठ गया और हिमांक जो है वो सो रहा है। और रात को जब मैं अलमारी वगैरह सेट करी थी तब मैंने ये बताई थी कि दोनों बच्चे जो है उस टाइम सो रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने बताई थी, पता नहीं किसी को क्या गलतफहमी हुई, क्या मतलब उनको ध्यान से सुना नहीं क्या हुआ। तो उनका कमेंट आया हुआ था कि आप तो ये बोले कि दोनों बच्चे सो रहे हैं लेकिन दोनों बच्चों की आवाज़ आ रही है। तो जी आवाज़ जो है इसलिए आती है बच्चों की, क्योंकि जब मैं एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ तो बच्चे इसी रूम में मेरे आसपास ही जो है वो घूमते रहते हैं। तो एडिटिंग के टाइम पे और एडिटिंग में अपना सारा काम ख़त्म होने के बाद जो है वो करती हूँ मैं। तो एडिटिंग, वॉइस ओवर, अपलोडिंग का काम, ये सारे काम जो है वो मैं बाद में करती हूँ, इसलिए जो है वो बच्चों की आपको आवाज़ आ रही थी। सुबह तो वरुण सोकर उठ गया था और हिमांक जो है वो सो रहा था। और जब रात की बात आई थी, जब दोनों बच्चे भी सो गए थे, हिमांक के पापा भी जो सो गए थे, मैं जब अलमारी वगैरह वो सेट कर रही थी। तो जी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अभी जो है व्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट पे प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। टिल देन बाय बाय।